अर्नव के कानों में खुशी के वो लफ्ज अभी भी गूंज रहे थे। किसी अमीर लड़के से शादी करके फिर डिवोर्स दे दूंगी। उसका हाथ स्टीयरिंग पर इतना टाइट हो गया था कि नकल सफ़ेद पड़ गए। गाड़ी हवा को चीरते हुए रोड पर दौड़ रही थी, पर अर्नव के अंदर जो तूफान था उससे भी ज्यादा तेजी से सब कुछ टूट रहा था। कैसे सोच सकती है वो ऐसा? उसने गुस्से में अपने आप से कहा। उसे सिर्फ खुशी की बात का बुरा नहीं लगा था। उसे बुरा लगा था कि वो खुशी जिसे वो अलग समझता था वो भी बाकी सब जैसी निकली। या शायद उसे समझने में ही गलती हो गई थी। एकदम से उसने ब्रेक दबा दिया। टायर्स रोड पर घिसते और गाड़ी एक झटके से रुक गई। अर्नव ने अपनी आंखें बंद कीं, पर जैसे ही बंद की खुशी का चेहरा सामने आ गया। हंसी, मासूमियत और फिर वो बातें। उसने गुस्से में स्टीयरिंग पर जोर से मुक्का मारा। डैम इट खुशी! पर इस गुस्से के पीछे कुछ और भी था। दर्द। उसे खुद पर गुस्सा आ रहा था, क्योंकि जितना वो खुशी से दूर रहना चाहता था उतना ही वो उसकी तरफ खिंचता जा रहा था। वाई डू आई इवन केयर? उसने धीरे से कहा, पर जवाब उसके पास भी नहीं था। हल्का सा सर पीछे टिकाते हुए उसने गहरी सांस ली, पर दिल अभी भी बेचैन था। उसे समझ नहीं आ रहा था क्या ज्यादा हर्ट कर रहा है, खुशी की बात या खुशी का उसकी लाइफ में इतना इंपॉर्टेंट हो जाना। दूर कहीं बादल गरज रहे थे, जैसे आसमान भी उसके अंदर के तूफान को रिफ्लेक्ट कर रहा हो। गाड़ी अब भी रोड पर दौड़ रही थी, पर अर्नव का कंट्रोल धीरे धीरे उसके हाथों से फिसलता जा रहा था। उसकी आंखों के सामने सब धुंधला होने लगा। और फिर फ्लैशबैक। 2 साल पहले, लंदन। ठंडी हवा, हल्की सी बारिश और एक नई शुरुआत। अर्नव ने जब लंदन में अपनी स्टडी स्टार्ट की थी तब उसकी लाइफ सिंपल थी। सिर्फ गोल्स, एम्बिशन और 2 लोग। अभिमान, उसका सबसे क्लोज दोस्त, ऑलमोस्ट भाई जैसा। काम, समझदार, जो हमेशा अर्नव को संभाल लेता जब वो ओवर रिएक्ट करता। और संजय, तेज दिमाग, चार्मिंग पर्सनैलिटी और अर्नव का इक्वल पार्टनर। तीनों ने साथ में सपना देखा था, अपना स्टार्टअप। लेट नाइट कोडिंग, कॉफ़ी पे कॉफ़ी, डेडलाइंस, प्रेजेंटेशंस और बीच बीच में हंसी मजाक। एक दिन हम टॉप पे होंगे अर्नव, संजय हमेशा कॉन्फिडेंस से कहता। और अर्नव बस हल्का सा स्मर्क करता। टॉप पे नहीं, सबसे ऊपर। सब परफेक्ट लग रहा था। तीनों ने बहुत मेहनत की थी। शुरू के दिन बिल्कुल आसान नहीं थे। एक छोटा सा ऑफिस, पुरानी चेयर्स और एक लैपटॉप जिसे तीनों मिलके यूज करते थे। वही उनका एम्पायर था। अर्नव अपनी शार्प प्लानिंग और स्ट्रैटेजी से डील्स क्रैक करता। संजय बिना डरे पैसा इन्वेस्ट करता और हर रिस्क लेने को रेडी रहता। और अभिमान, वो उन दोनों का बैकबोन था, हर मुश्किल में खड़ा, टीम को जोड़ के रखने वाला। कई बार ऐसा भी हुआ कि महीने के एंड में प्रॉफिट 0 होते थे, पर हौसला कभी 0 नहीं हुआ। रातों को जग जग के प्रेजेंटेशंस बनाना, क्लाइंट्स के पीछे भागना, रिजेक्शन पे रिजेक्शन, सब झेला उन्होंने। एक रात ऑफिस की लाइट अभी भी जल रही थी, बाहर तेज बारिश हो रही थी। अभिमान ने थोड़ी थकी हुई आवाज में कहा, यार कब तक ऐसे चलेगा? संजय ने हल्का सा मुस्कुरा के बोला, जब तक सक्सेस दरवाज़ा तोड़ के अंदर नहीं आती। अर्नव ने लैपटॉप बंद किया, आंखों में एक अलग ही डिटर्मिनेशन था। सक्सेस आएगी नहीं, हम खींच के लाएंगे। उस रात के बाद जैसे सब बदलना शुरू हो गया। एक बड़ा क्लाइंट मिला, फिर एक और डील क्रैक हुई, फिर उनका नाम मार्केट में घूमने लगा। और धीरे धीरे वो छोटा सा ऑफिस एक लग्जरी कॉर्पोरेट बिल्डिंग में बदल गया। 3 दोस्त जो कभी एक लैपटॉप शेयर करते थे, अब अपनी कंपनी के डायरेक्टर्स थे। पर सबसे खास बात ये थी, सक्सेस के बाद भी तीनों नहीं बदले। उनकी दोस्ती, उनका ट्रस्ट और उनका साथ में कुछ बड़ा करने का जुनून, वही उनकी असली ताकत थी। तभी किसी हाई प्रोफाइल पार्टी का इनवाइट आया। अर्नव और अभिमान किसी इंपॉर्टेंट काम की वजह से नहीं जा पाए और संजय को अकेले ही जाना पड़ा। सच तो ये था कि वो भी नहीं जाना चाहता था, पर वो जानता था ऐसी ही पार्टीज में बड़ी बड़ी डील्स मिलती हैं, नए कॉन्टैक्ट्स बनते हैं। इसलिए मजबूरी में ही सही वो वहां चला गया। पार्टी में पहुंचते ही उसने सबसे मिलना जुलना शुरू कर दिया। बिजनेस टॉक्स, नेटवर्किंग, सब कुछ स्मूथली चल रहा था। पर उसी बीच हर थोड़ी देर में अलग अलग लोगों के साथ ड्रिंक करते करते उसे खुद भी पता नहीं चला कब उसने कुछ ज्यादा ही ड्रिंक कर ली। और वैसे भी उसे नशा बहुत जल्दी चढ़ जाता था। अब उसकी आंखों में हल्का सा नशा था, स्टेप्स थोड़े लड़खड़ा रहे थे, पर उसका कॉन्फिडेंस अभी भी वैसे ही बरकरार था। उसने अपना कोट थोड़ा सा ठीक किया, एक डीप ब्रेथ ली, और तभी उसकी नज़र किसी पर जाके रुक गई। संजय का दिमाग ऑलरेडी ड्रिंक की वजह से हल्का हो चुका था और उस लड़की की आंखों में जो अजीब सी चमक थी वो उसे समझ ही नहीं पाया।
रूम का डोर बंद होते ही सब कुछ और भी ज्यादा खामोश हो गया। संजय बेड के पास लड़खड़ाते हुए बैठ गया। उसकी आंखें प्रॉपरली फोकस भी नहीं कर पा रही थीं। लड़की ने धीरे से अपना पर्स साइड में रखा और उसकी तरफ बढ़ी। उसके चेहरे पर अब भी वही हल्की सी ईविल स्माइल थी, जैसे वो किसी प्लान को एग्जीक्यूट कर रही हो। तुम्हें रेस्ट की जरूरत है, उसने हल्की सी आवाज में कहा। संजय बस उसकी तरफ देख रहा था, पर अब उसका कंट्रोल बिल्कुल खत्म हो चुका था। उसकी आंखों में कन्फ्यूजन, नशा और बेचैनी सब एक साथ दिख रहे थे। लड़की ने उसका फोन धीरे से उसकी पॉकेट से निकाला, स्क्रीन देखी और 1 सेकंड के लिए रुक गई। इंटरेस्टिंग, उसने धीरे से खुद से कहा। फिर उसने संजय को बेड पर लिटा दिया, लाइट्स डिम कर दी और कर्टन बंद कर दिए। रूम के अंदर सिर्फ एसी की हल्की आवाज और संजय की हेवी सांसें सुनाई दे रही थीं। लेकिन सबसे डेंजरस चीज थी वो लड़की का असली इंटेंशन, जो अभी तक किसी को पता नहीं था। उसने कॉल डायल किया। काम हो गया, अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? उसकी आवाज अब बिल्कुल कोल्ड और प्रोफेशनल थी, जैसे वो पहले से ही किसी गेम का हिस्सा हो। कॉल के दूसरी तरफ से जैसे ही इंस्ट्रक्शंस मिले, माया के लिप्स पर एक ठंडी सी मुस्कान आ गई। परफेक्ट, उसने धीरे से कहा। उसने संजय को बेड पर ठीक से लिटा दिया। अब वो बिल्कुल बेहोश था, उसे कुछ भी याद रहने वाला नहीं था। माया ने आसपास नजर डाली, फिर डेलिब्रेटली रूम का सेटअप चेंज करना शुरू किया। कर्टन्स थोड़े खुले, टेबल का सामान इधर उधर, बेडशीट हल्की सी बिगड़ी हुई, सब कुछ ऐसे अरेंज किया जैसे यहाँ कुछ पर्सनल और मैसी हुआ हो। फिर उसने अपना फोन उठाया, कुछ फोटोज क्लिक किए, एंगल्स ऐसे चूज किए कि कोई भी देखकर गलत समझ बैठता। हर एक मूव कैलकुलेटेड था, हर एक स्टेप प्लान्ड। एक पल के लिए वो संजय के पास खड़ी हुई, उसे देखने लगी। सॉरी मिस्टर संजय, तुम गलत वक्त पर गलत जगह पर थे, उसने हल्की सी आवाज में कहा। फिर उसने फोन में फोटोज चेक किए, सैटिस्फाइड होकर एक और मैसेज टाइप किया। प्रूफ रेडी है, सेंड। सुबह की हल्की सी रोशनी से संजय की आंखें खुली। उसने बड़ी मुश्किल से आंखें खोलीं। सर बहुत हैवी था, जैसे रात भर कुछ अजीब सा हुआ हो। उसे अपने ऊपर किसी का भार महसूस हुआ। जब उसने आसपास देखा तो उसके बगल में एक लड़की थी। ये देखते ही उसके होश उड़ गए। एकदम से वो हड़बड़ा गया। उसने तुरंत खुद को देखा और उसे यकीन हो गया कि कुछ हुआ है। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा, दिमाग बिल्कुल ब्लैंक हो गया था। संजय ने झट से अपना हाथ हटाया और थोड़ा दूर सरक गया। उसने दोबारा उस लड़की को देखा। वो गहरी नींद में थी, उसके बाल उसके चेहरे पर बिखरे हुए थे और रूम का हाल देखकर सब कुछ और भी ज्यादा कंफ्यूजिंग लग रहा था। ये क्या हो गया? उसने धीरे से अपने आप से कहा, अपना सर पकड़के हुए। उसके दिमाग में कल रात की कुछ भी क्लियर याद नहीं थी, सिर्फ हल्की हल्की फ्लैशेस, पार्टी, ड्रिंक्स, लाउड म्यूजिक और फिर सब कुछ अंधेरा। तभी लड़की हल्की सी हिली और उसकी आंखें धीरे धीरे खुलने लगी। जैसे ही उसकी नज़र संजय पर पड़ी, वो भी एकदम शॉक हो गई। तुम? उसने हैरानी से कहा। दोनों कुछ सेकंड्स तक सिर्फ एक दूसरे को देखते रहे। कंफ्यूजन, शॉक और डर उनकी आंखों में साफ था। कल रात क्या हुआ था? संजय ने घबराहट भरी आवाज में पूछा। संजय एकदम से होश में आते ही घबरा गया। उसने तुरंत माया से थोड़ा डिस्टेंस बनाया। उसकी आंखों में कंफ्यूजन और डर साफ दिख रहा था। 1 मिनट, तुम हो कौन? उसने हैरानी से पूछा। लड़की थोड़ी सी रुक गई, जैसे उसे ये सवाल एक्सपेक्ट नहीं था। फिर उसने हल्की सी सांस ली और अपने आंसू पोंछे। मेरा नाम माया है, उसने धीरे से कहा। मैं भी कल रात उस पार्टी में थी, तुम्हारे फ्रेंड्स के थ्रू इनवाइट हुई थी। संजय ने अपना सर पकड़ लिया, जैसे सब कुछ याद करने की कोशिश कर रहा हो। कल रात क्या हुआ था? उसने फिर से पूछा। इस बार उसकी आवाज में बेचैनी ज्यादा थी। माया ने उसकी तरफ देखा, फिर नजर झुका ली। हम साथ में ड्रिंक कर रहे थे, उसने धीरे धीरे बोलना शुरू किया। फिर तुमने कहा कि थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं, इसीलिए हम रूम में आ गए। संजय की हार्टबीट और तेज हो गई। पर तुम्हारा इरादा कुछ और था, माया ने सैड फेस बनाते हुए कहा। मैंने तुम्हें रोकने की कोशिश की, पर तुमने मेरी एक नहीं सुनी। इतना कहकर वो रोने लगी। रूम में एक अजीब सा साइलेंस छा गया। संजय बिल्कुल जम गया था। उसके दिमाग में कुछ भी क्लियर नहीं था, सिर्फ एक हैवी गिल्ट और कन्फ्यूजन। पर मुझे तो कुछ याद भी नहीं है, उसने धीरे से कहा, जैसे खुद से लड़ रहा हो। माया ने आंखों में आंसू लेकर उसकी तरफ देखा। संजय बिना कुछ बोले सीधा वॉशरूम की तरफ चला गया। उसके कदम थोड़े लड़खड़ा रहे थे, जैसे अभी भी उसका दिमाग इस सबको एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं था। मिरर के सामने खड़े होते ही उसने अपनी तरफ देखा और एक पल के लिए उसकी सांसें रुक सी गईं। उसके सीने और बैक पर हल्की हल्की नाखून के निशान थे। उसने धीरे से अपनी उंगलियों से उन निशानों को टच किया और माया की बातें उसके दिमाग में घूमने लगीं। अब उसे लग रहा था शायद माया सच कह रही है। ये मैंने क्या कर दिया?
उसने धीरे से खुद से कहा। आंखों में गिल्ट साफ दिख रहा था। उसने तुरंत मुंह धोया, थोड़ा पानी अपने चेहरे पर मारा, जैसे खुद को संभालने की कोशिश कर रहा हो। फिर एक गहरी सांस लेकर बाहर आ गया। रूम में आके उसने चुपचाप अपने कपड़े पहने, फिर बिना कुछ कहे माया की तरफ कपड़े बढ़ा दिए। तुम भी रेडी हो जाओ, उसने हल्की सी सीरियस टोन में कहा। माया ने सिर्फ हाँ में सर हिलाया, ब्लैंकेट को अपने आसपास टाइट पकड़कर वॉशरूम की तरफ चली गई। कुछ देर बाद वो बाहर आई। अब वो कंप्लीटली रेडी थी, अपने आप को संभाल चुकी थी, पर उसकी आंखों में अभी भी हल्का सा दर्द और चुपचाप टेंशन था। संजय ने उसकी तरफ देखा, फिर सीधा बोला, चलो मेरे साथ। उसकी आवाज़ में अब कन्फ्यूजन कम था और एक डिसीजन ज़्यादा, पर वो डिसीजन क्या था ये माया भी नहीं समझ पा रही थी। संजय ने बिना किसी को बताए सीधा गाड़ी रजिस्ट्रेशन ऑफिस के बाहर रोकी। ब्रेक्स की हल्की सी चीख के साथ गाड़ी रुकती है और माया हैरानी से उसकी तरफ देखने लगती है। हम यहाँ क्यों आए हैं? माया ने हल्की सी कंफ्यूज्ड आवाज़ में पूछा। उसकी आंखों में सवाल भी था और थोड़ा सा डर भी। संजय ने सीधा उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में आज पहली बार कोई डिसीजन पक्का नजर आ रहा था। हम आज शादी करेंगे। एक पल के लिए जैसे वक्त रुक गया। माया की सांसें अटक गईं। क्या? उसके होठों से बस इतना ही निकल पाया। संजय ने गहरी सांस ली और धीरे से बोला, जो कुछ भी हुआ उसकी पूरी जिम्मेदारी मेरी है। मैंने तुम्हारे साथ जो किया उसके बाद मैं तुम्हें ऐसे अकेला नहीं छोड़ सकता। तुम्हें किसी भी चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं हूं और अब हमेशा रहूंगा। उसकी आवाज़ में गिल्ट भी था, जिम्मेदारी भी, और एक अजीब सी पॉजेसिवनेस भी। माया उसे बस देखती रह गई। अंदर से उसका दिल जोर से धड़क रहा था, पर वजह शौक नहीं थी, वजह थी जीत। उसने सोचा था संजय को अपनी तरफ खींचने में वक्त लगेगा, उसे मैनिपुलेट करने के लिए प्लान बनाना पड़ेगा, पर यहां तो सब कुछ उसके हिसाब से खुद ही हो रहा था। शादी। माया ने हल्की सी नजरें झुकाकर कहा, जैसे अभी भी अनश्योर हो। तुम श्योर हो ना संजय? संजय ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया। बिल्कुल श्योर हूं। उस पकड़ में इतनी सख्ती थी जैसे वो किसी भी हाल में उसे खोना नहीं चाहता। माया के होठों पर धीरे से एक हल्की सी मुस्कान आई, जो संजय को कभी नजर नहीं आई। जो मुझे चाहिए था वो इतनी आसानी से मिल जाएगा सोचा नहीं था, पर बाहर से उसने धीरे से सर हिलाया। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ हूं। और उस एक जवाब के साथ दो जिंदगियां एक ऐसे रिश्ते में बंधने जा रही थीं जहां एक तरफ सच्चा गिल्ट और जिम्मेदारी थी और दूसरी तरफ छिपा हुआ खेल। रजिस्ट्रेशन ऑफिस के अंदर सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि माया को खुद भी यकीन नहीं हो रहा था। 2 साइन, कुछ फॉर्मेलिटीज, और एक पल में माया संजय की पत्नी बन चुकी थी। संजय ने सर्टिफिकेट हाथ में लिया और एक गहरी सांस ली, जैसे उसके दिल का बोझ थोड़ा हल्का हो गया हो। अब सब ठीक हो जाएगा, उसने धीरे से खुद से कहा। माया उसके पास खड़ी थी, सर झुकाए, बिल्कुल सीधी साधी शरीफ लड़की की तरह, पर अंदर से उसके दिमाग में अलग ही चल रहा था। गेम स्टार्ट हो चुका है। शादी के तुरंत बाद संजय उसे सीधा अपने घर ले गया। रास्ते भर गाड़ी में खामोशी छाई रही। कभी संजय उसे देख लेता, कभी माया खिड़की के बाहर देखने का नाटक करती। घर के बाहर गाड़ी रुकते ही माया ने एक बार उस बड़े लग्जूरियस बंगलों को देखा और उसकी आंखों में एक चमक आई जो उसने तुरंत छिपा ली। ये अब मेरा घर है, उसने मन ही मन कहा। दूसरी तरफ अर्नव और अभिमान ऑलरेडी आउट ऑफ कंट्री थे, एक इंपॉर्टेंट डील के लिए। जाने से पहले दोनों ने संजय को कॉल करके बता दिया था। 2 दिन लगेंगे वापस आने में, अर्नव ने कहा था, और अभिमान हमेशा की तरह हल्का सा हंसा था। और तू अपनी पार्टी एंजॉय कर, हमें डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं। उन दोनों को पता था जब भी संजय किसी पार्टी में जाता है अगले दिन पूरा दिन सोता रहता है, हैवी ड्रिंकिंग की वजह से। इसलिए उन्होंने भी सोचा चलो उसे रेस्ट करने देते हैं। और उस दिन किसी ने भी संजय को कॉल नहीं किया। घर के अंदर एंटर होते ही माया धीरे से रुक गई। संजय ने उसकी तरफ मुड़कर देखा। ये तुम्हारा घर है अब, उसने सीधे शब्दों में कहा। माया ने हल्की सी मुस्कान दी। हमारा घर? संजय थोड़ा सा रुक गया। उसके लिए ये सब अभी भी नया था, पर माया के लिए ये सब एक प्लान का हिस्सा था। संजय का घर आज पहली बार सच में घर लग रहा था, वरना इतने सालों से वो बस एक खाली महल जैसा ही था। दरवाजे पर रंगोली बनी हुई थी, फूलों की हल्की सी खुशबू हवा में थी, और मीना माँ ने आरती की थाली सजा के रखी हुई थी। जैसे ही संजय ने माया का हाथ पकड़ के उसे दरवाजे तक लाया, मीना माँ की आंखों में हल्का सा आंसू आ गया। भगवान तुम दोनों को हमेशा खुश रखे, उन्होंने धीरे से कहा। माया ने एक पल के लिए मीना माँ को देखा, फिर संजय की तरफ। उसके चेहरे पर एक परफेक्ट प्रैक्टिस की हुई स्माइल थी। अंदर से वो इरिटेट हो रही थी। इतना ड्रामा, सीरियसली? लेकिन बाहर से वो एक आइडियल बहू का रोल प्ले कर रही थी। मीना माँ ने आरती की, फिर माया को कलश गिरा के अंदर आने को कहा।
माया ने धीरे से कलश को पैर से धक्का दिया। चावल फ्लोर पर बिखर गए और वो अंदर आई। संजय की नज़र उस पर ही टिकी हुई थी। उसके दिल में अजीब सा सुकून था, जैसे उसकी जिंदगी में जो कमी थी वो आज पूरी हो गई हो। अब यह तुम्हारा घर है माया, उसने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा। माया ने उसकी तरफ देखा। एक सेकंड के लिए उसकी आंखों में कुछ चमका, पर वो तुरंत गायब हो गया। जी, उसने धीरे से जवाब दिया। मीना माँ ने माया को रसोई में ले जाकर चूल्हा छुवाया, फिर मिठाई बनाने का रस्म करवाया। माया को ये सब करते हुए अंदर ही अंदर बोर्डम और चिढ़ हो रही थी, लेकिन वो हर स्टेप परफेक्ट तरीके से फॉलो कर रही थी। संजय दूर से खड़ा ये सब देख रहा था। उसे लग रहा था जैसे उसने सही लड़की चुन ली है, जैसे माया सच में उसकी जिंदगी में खुशियां लेके आई है। पर उसे ये नहीं पता था कि जिस लड़की को वो अपनी जिंदगी समझ रहा है, वही उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा तूफान बनने वाली है। शाम होने लगी। मीना माँ ने सब तैयारी कर दी थी। कमरा फूलों से सजा हुआ था। बेड पर गुलाब के फूल बिखरे हुए थे। संजय थोड़ा नर्वस था, थोड़ा एक्साइटेड भी। दूसरी तरफ माया मिरर के सामने खड़ी थी। उसने अपनी रिफ्लेक्शन को देखा, फिर धीरे से मुस्कुराई। पर इस बार वो स्माइल फेक नहीं थी, वो डेंजरस थी। गेम अब स्टार्ट होता है संजय, उसने धीरे से खुद से कहा, और उसकी आंखों में एक ऐसी चाल चल रही थी। संजय अपने रूम के बैल्कनी में खड़ा था, हाथ में फोन था, पर उसने नंबर डायल करके भी कट कर दिया। कल आ ही रहे हैं, फेस टू फेस बोलूंगा, उसने हल्की सी मुस्कान के साथ खुद से कहा। उसके दिल में एक अजीब सी खुशी थी, एक सुकून, जैसे उसने जिंदगी का सबसे बड़ा डिसीजन ले लिया हो और वो सही हो। उसके लिए शादी कोई डील या कॉम्प्रोमाइज नहीं थी, वो उसके लिए पवित्र रिश्ता था। जहां ट्रस्ट होता है वहां डाउट की जगह नहीं होती, उसने धीरे से सोचा। इसीलिए ना उसने माया का पास चेक किया, ना कोई सवाल पूछा, ना कोई इन्वेस्टिगेशन करवाई। उसने बस माया की आंखों में देखा और उसे अपनी जिंदगी मान लिया। पर उसे क्या पता था कि माया उसके इसी अंधे भरोसे को अपना सबसे बड़ा वेपन बना चुकी है। रूम के अंदर माया बेड के पास खड़ी थी, अपने फोन पर किसी से चैट कर रही थी। स्क्रीन पर एक नाम फ्लैश हो रहा था, वी। माया, शादी हो गई, सब प्लान के हिसाब से। दूसरी तरफ से रिप्लाई तुरंत आया, गुड, अब नेक्स्ट स्टेप। माया के होठों पर धीरे से एक स्मर्क आया। उसने टाइपिंग की, रिलैक्स, मैं सब संभाल लूंगी, संजय बिल्कुल मेरे कंट्रोल में है। उसने फोन लॉक किया और मिरर में अपने आप को देखा। फिर धीरे से अपने मंगलसूत्र को उंगली से घुमाया। कितना आसान है किसी को अपना बना के उसे तोड़ देना। वो हल्की सी हंसी। तभी डोर खुला, संजय अंदर आया। माया ने तुरंत अपना एक्सप्रेशन चेंज कर लिया, एक शर्मीली सीधी साधी नई दुल्हन। तुम थक गई होगी, संजय ने सॉफ्ट वॉइस में कहा। माया ने सिर झुका दिया, थोड़ा। संजय उसके पास आया, पर उसके चेहरे पर रिस्पेक्ट और डिस्टेंस दोनों था। तुम आराम करो, आज का दिन तुम्हारे लिए काफी हैवी रहा होगा। माया एक पल के लिए उसे देखती रह गई। ये वो रिएक्शन नहीं था जो वो एक्सपेक्ट कर रही थी। ना कोई जल्दी, ना कोई जबरदस्ती, ना कोई चीप नज़र, सिर्फ इज्जत। और शायद इसी चीज़ ने उसके दिमाग में एक नया ट्विस्ट पैदा कर दिया। ये आदमी बाकी सब जैसा नहीं है, उसने मन ही मन सोचा। पर अगले ही पल उसने अपनी सोच को झटक दिया, पर मुझे फर्क नहीं पड़ता। संजय ने लाइट डिम की और बैल्कनी की तरफ चला गया। उसके फेस पर एक हल्का सा ब्लश था और आंखों में सपने। कल अर्नव और अभिमान आएंगे, उन्हें बताऊंगा वो कितने खुश होंगे। दूसरी सुबह लंदन की ठंडी हवा के बीच जैसे ही अर्नव और अभिमान एयरपोर्ट पर लैंड हुए, उनकी नज़र सीधा उस शख्स पर जाके रुकी जो उनका इंतजार कर रहा था, संजय। संजय खुद उन्हें रिसीव करने आया था। जैसे ही तीनों दोस्त आमने सामने आए, संजय ने बिना कुछ सोचे दोनों को जोर से गले लगा लिया। उस हग में एक अलग सी खुशी थी, एक सुकून था, जैसे उसने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला ले लिया हो और वो सही हो। अर्नव और अभिमान तुरंत समझ गए, कुछ तो बड़ा हुआ है। अभिमान ने आंख दबाते हुए टीजिंग टोन में बोला, भाई ये फेस पे इतना ग्लो क्यों है? लंदन की हवा सूट कर गई या कोई स्पेशल वजह है? स्माइली। संजय हल्का सा शर्मा गया। उसके लिप्स पर एक छिपी हुई स्माइल आ गई। बस ऐसे ही उसने बचने की कोशिश की। अर्नव ने उसे ध्यान से देखा। ये वो संजय नहीं था जो हमेशा सीरियस और कंपोज्ड रहता था। ये कोई और ही वर्जन था, ज्यादा खुश, ज्यादा हल्का। लगता है कुछ तो छुपा रहा है तू, अर्नव ने हल्का सा डाउट भरी नजर से कहा। संजय अब और नहीं रोक पा रहा था, वो बस बोलने ही वाला था। मुझे तुम दोनों को एक इंपॉर्टेंट बात बतानी है, मैं और माया। तभी ट्रिंग ट्रिंग, अर्नव का फोन बज उठा। अर्नव ने कॉल रिसीव किया। उसका एक्सप्रेशन तुरंत सीरियस हो गया। या वी आर ऑन द वे। कॉल कट होते ही उसने दोनों की तरफ देखा। अर्जेंट मीटिंग है, अभी तुरंत निकलना होगा।
अभिमान ने थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड होकर साय किया। यार अभी तो आए हैं, पर अर्नव ऑलरेडी मोड सर्च कर चुका था, बिजनेस फर्स्ट। संजय ने एक सेकंड के लिए सोचा। उसकी आंखों में वो एक्साइटमेंट अभी भी थी, पर उसने अपनी बात रोक ली। चलो घर जाके आराम से बताता हूं, उसने मन ही मन डिसाइड कर लिया। ऑफिस पहुंचते ही तीनों सीधा काम में लग गए। बैक टू बैक मीटिंग्स, प्रेजेंटेशंस और फाइल्स। दिन कैसे निकल गया किसी को एहसास ही नहीं हुआ। शाम के 7 बजे जाके सब फ्री हुए। अभी सब थोड़े रिलैक्स हुए ही थे कि संजय ने कैजुअली बोला, आज डिनर मेरे घर पे करते हैं, मैंने मीना माँ को बोल दिया है, तुम दोनों आ रहे हो। अभिमान तुरंत बोला, बस इतना बोलना था, मैं तो रेडी हूं। स्माइली। अर्नव ने हल्का सा सिर हिला दिया। लेट्स गो। कुछ देर बाद तीनों संजय के घर पहुंच गए। घर में एंट्री लेते ही एक सुकून सा महसूस हो रहा था। वार्म लाइट्स, खाने की खुशबू और मीना माँ का प्यार भरा स्वागत। कितने दिन बाद आए हो तुम दोनों, मीना माँ ने मुस्कुराते हुए कहा। अर्नव और अभिमान ने रिस्पेक्टफुली उनके पैर छुए। संजय उन्हें अंदर ले ही जा रहा था कि तभी सीढ़ियों से हल्की सी पायल की आवाज आई। दोनों की नजर ऊपर उठी और जैसे ही उन्होंने उस लड़की को देखा, दोनों एक पल के लिए शॉक हो गए। एक अनजान लड़की, पर उसकी प्रेजेंस में कुछ ऐसा था जो इंस्टेंटली अटेंशन खींच रहा था। रेड साड़ी, ग्रेसफुल वॉक और आंखों में एक अजीब सी गहराई। पर उस लड़की माया के लिए ये मोमेंट और भी हैवी था। जैसे ही उसकी नज़र अर्नव और अभिमान पर पड़ी, उसका दिल एक सेकंड के लिए तेज धड़क उठा। ये दोनों यहां? उसके दिमाग में फ्लैश हुआ। उसने उन्हें पहले ही पहचान लिया था। एक पल के लिए उसका चेहरा हल्का सा घबरा गया, पर अगले ही सेकंड उसने अपने एक्सप्रेशंस कंट्रोल कर लिए और बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करने लगी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। नीचे खड़े अर्नव और अभिमान अभी भी उसे देख रहे थे। अभिमान ने धीरे से कहा, भाई ये कौन है? अर्नव की नज़र शार्प हो चुकी थी। पता नहीं, पर संजय ने कभी मेंशन नहीं किया। संजय अब तक स्माइल कर रहा था, उसे लगा सब नॉर्मल है। तुम दोनों को मिलवाना था, उसने एक्साइटमेंट से कहा। यह है माया। अर्नव ने सीधा सवाल किया। कौन माया? एक सेकंड के लिए संजय ने दोनों की तरफ देखा, फिर हल्की सी प्राउड स्माइल के साथ बोला, मेरी वाइफ। दोनों के चेहरे पर शौक और भी गहरा हो गया। वाइफ? अभिमान के मुंह से ऑलमोस्ट निकल गया। अर्नव की आंखें सीधा माया पर टिक गईं। और माया अंदर से घबराहट छुपाते हुए भी बाहर से बिल्कुल कंपोज्ड खड़ी थी। अभिमान बिल्कुल शॉक में था। उसकी आंखों ने जैसे एक ही पल में 1000 सवाल पूछ लिए हों। उसने माया को सर से पैर तक देखा। नज़र तीखी थी, जैसे किसी की असलियत तक पहुंच जाए, पर इस नज़र में ना कोई इंप्रेस होने वाली बात थी, ना ही कोई पसंद। उल्टा उसे माया से एक अजीब सी नेगेटिव वाइब फील हुई, जैसे कुछ ठीक नहीं है। माया ने हल्का सा फोर्स्ड स्माइल दिया, पर अभिमान ने उसे पूरी तरह से इग्नोर कर दिया। उसका फोकस सिर्फ संजय पर था। तुमने शादी कर ली? उसकी आवाज़ धीमी थी, पर अंदर दबा हुआ गुस्सा साफ महसूस हो रहा था। वो संजय के पास आया, आंखों में सीधा देखते हुए बोला, शादी कब की तूने संजय, और हमें बताना भी जरूरी नहीं समझा? इतनी भी क्या जल्दी थी? 2 दिन रुक नहीं सकता था? हम आ जाते, कम से कम एक बार मिल तो लेते। हर सवाल के साथ उसकी आवाज़ थोड़ी और हैवी होती जा रही थी, जैसे वो सिर्फ जवाब नहीं बल्कि सच जानना चाहता था। रूम का माहौल अचानक से टेंस हो गया। संजय ने गहरी सांस ली। उसे समझ में आ गया था कि अभिमान सिर्फ गुस्सा नहीं, हर्ट भी है। सुनो अभी, संजय ने धीरे से कहा, फिर माया की तरफ मुड़कर बोला, माया ये अभिमान है, मेरा भाई नहीं पर भाई से भी बढ़कर। और अर्नव? तभी दरवाजे के पास खड़े अर्नव की तरफ उसने इशारा किया। अर्नव भी मेरे लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है। हम 3 सिर्फ दोस्त नहीं हैं, फैमिली है। जो भी है एक दूसरे की वजह से है। अर्नव चुप खड़ा सब देख रहा था। उसकी आंखों में शौक कम था, पर एक गहरा ऑब्जर्वेशन जरूर था। उसने माया को एक बार देखा, फिर नजर हटा ली, जैसे वो जल्दी कंक्लूजन नहीं निकालना चाहता था। संजय ने बात आगे बढ़ाई। मैं जानता हूं मैंने गलत किया तुम दोनों को बताए बिना, पर सब कुछ इतना अचानक हुआ कि समझने का टाइम ही नहीं मिला। माया ने हल्का सा स्टेप आगे बढ़ाया, अपनी इमेज सॉफ्ट दिखाने की कोशिश करते हुए कहा, मैं समझ सकती हूं आप लोग संजय के लिए कितने इंपॉर्टेंट हो। पर अभिमान की नजर अब भी उस पर टिकी हुई थी, इस बार और भी जला शार्प। उसने धीरे से पर सीधा कहा, इंपॉर्टेंट सिर्फ हम नहीं हैं, संजय भी हमारे लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए वो एक सेकंड रुका। हम उसकी लाइफ में आने वाले हर इंसान को लाइटली नहीं लेते। रूम में खामोशी छा गई, जो आने वाले तूफान का सिग्नल दे रही थी।
डिनर खत्म होते ही अर्नव ने बिना कुछ कहे अपनी चेयर पुश की और सीधा स्टडी रूम की तरफ चला गया। उसके पीछे अभिमान भी आ गया। उसके चेहरे पर क्लियरली लिखा था, उसे ये शादी बिल्कुल हजम नहीं हो रही थी। स्टडी रूम का डोर बंद होते ही अभिमान फट पड़ा। भाई, तुझे सच में सब नॉर्मल लग रहा है? मतलब सीरियसली? मुझे उस लड़की में कुछ तो गड़बड़ लग रही है। अर्नव विंडो के पास खड़ा था, हाथ पॉकेट में, आंखें बाहर अंधेरे में टिकी हुई। नॉर्मल? उसने धीरे से रिपीट किया, फिर हल्की सी स्मर्क आई। बिल्कुल नहीं। अभिमान थोड़ा सा आगे बढ़ा। उसकी बॉडी लैंग्वेज देखी तूने? जब तू उससे क्वेश्चन कर रहा था वो नर्वस थी, और संजय, वो क्लियरली कुछ छुपा रहा है। अर्नव ने धीरे से सर हिलाया। मैंने उससे पहले कहीं देखा है, या कम से कम उसका चेहरा फेमिलियर है, पर याद नहीं आ रहा कहाँ। रूम में कुछ सेकंड्स के लिए साइलेंस छा गया। फिर अर्नव ने सीधा मुड़कर अभिमान की तरफ देखा। उसकी आंखों में कोल्ड डिटर्मिनेशन था। कल से उसकी पूरी बैकग्राउंड चेक स्टार्ट करो। अभिमान के लिप्स पर हल्की सी डेंजरस स्माइल आई। ऑलरेडी सोच रहा था। अर्नव ने ऐड किया, डिस्क्रीटली, संजय को पता नहीं चलना चाहिए। अभिमान ने बस एक बार सर हिला दिया, डन। तभी स्टडी रूम का डोर खुला। संजय अंदर आया। कैजुअल दिखने की कोशिश कर रहा था, पर उसकी आंखों में टेंशन क्लियरली थी। जैसे ही उसने अर्नव और अभिमान को देखा, दोनों उसे तीखी नज़रों से घूर रहे थे। वाह, इतना सीरियस मीटिंग चल रहा है बिना मुझे बुलाए। संजय ने हल्का सा जोक करने की कोशिश की। अभिमान ने बिना स्माइल किए कहा, शादी तूने की है, डिस्कशन तो होगा ही। संजय का एक्सप्रेशन थोड़ा सीरियस हो गया। उसने डोर बंद किया और धीरे से बोला, तुम दोनों क्या जानना चाहते हो? अर्नव ने सीधा सवाल पूछा। सब कुछ। संजय ने गहरी सांस ली और काउच पर बैठ गया। उसने अपने हाथ जोड़कर नीचे देखा, जैसे सब याद कर रहा हो। पार्टी में मिला था उससे। उसने धीरे धीरे बोलना शुरू किया। एक बिजनेस पार्टी थी, तुम दोनों नहीं आ पाए थे। वो वहां अकेली थी, थोड़ी अपसेट लग रही थी। अभिमान ने बीच में टोका, फिर तुम दोनों ने ड्रिंक की, राइट? संजय ने हाँ में सर हिला दिया। हाँ। बात करते करते कब कनेक्शन फील हुआ पता ही नहीं चला। वो अलग थी, सिंपल, जेन्युइन। अर्नव चुपचाप सुन रहा था, पर उसकी आंखें संजय के एक्सप्रेशंस रीड कर रही थीं। संजय ने आगे बोला, थोड़ा हेजिटेट करते हुए, फिर हम होटल गए, और जो भी हुआ, उसके बाद मुझे लगा कि मैं उसे ऐसे अकेला नहीं छोड़ सकता। रूम में हवा और हैवी हो गई। उसकी लाइफ ऑलरेडी कॉम्प्लिकेटेड थी, और उस रात के बाद संजय ने आंखें बंद की। मैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से पीछे नहीं हट सकता था। अभिमान ने डिसबिलीफ में हंसी छोड़ी। रिस्पॉन्सिबिलिटी या इमोशनल डिसीजन? संजय ने सीधा उसकी तरफ देखा। जो भी था, मेरा डिसीजन था। अर्नव अब तक चुप था, फिर वो धीरे से बोला, तू उसे जानता कितना है संजय? संजय एक सेकंड के लिए रुक गया, और वही उसका जवाब था। अर्नव ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, बस यही प्रॉब्लम है। रूम में फिर से खामोशी छा गई। संजय स्टडी रूम में खड़ा था। उसकी आंखों में जिद साफ दिख रही थी। अर्नव उसके सामने खड़ा, जॉ टाइट, आंखों में डिसअपॉइंटमेंट। अर्नव कंट्रोल में लेकिन हेवी टोन में, संजय, तू कम से कम हमारा वेट तो कर लेता, या एक कॉल कर देता। इतना बड़ा डिसीजन लेने से पहले एक बार बात तो कर लेता। संजय ने सीधा उसकी आंखों में देखा, बिना झुके। संजय थोड़ा तीखा, हर डिसीजन के लिए मुझे परमिशन लेने की जरूरत नहीं है अर्नव। रूम का एटमॉस्फेयर एकदम हैवी हो गया। अभिमान जो अब तक चुप था, उसका पेशेंस फाइनली टूट गया। अभिमान गुस्से में, आवाज तेज, परमिशन नहीं, ट्रस्ट कहते हैं उसे। हम तेरे भाई हैं संजय, और तूने एक अनजान लड़की से शादी कर ली बिना कुछ जाने। संजय का एक्सप्रेशन हार्ड हो गया। संजय, मुझे माया पर भरोसा है, और बस वही काफी है। अर्नव डीप ब्रेथ लेकर थोड़ा हर्ट, भरोसा बिना जाने? संजय, दुनिया इतनी सिंपल नहीं है। संजय जिद में, मेरी लाइफ है, मेरा डिसीजन है, और मैं उसे चेंज नहीं करूंगा। बस यही लाइन स्पार्क बन गई। अभिमान फुल एंग्री मोड में, फाइन, जब गलती का प्राइस देना पड़ेगा ना, तब याद मत करना हमें। संजय का पेशेंस खत्म। संजय गुस्से में, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। चेयर जोर से पीछे हटी और संजय गुस्से में रूम से बाहर निकल गया। कुछ दिन बाद घर में अजीब सा सन्नाटा। संजय अपने रूम में रहता, अर्नव और अभिमान को ऑलमोस्ट इग्नोर करता। न डाइनिंग टेबल पे बात, न आंखों में वो पहले वाली वार्मथ। अभिमान भी ईगो में था। अभिमान, जब उसे ही फर्क नहीं पड़ता तो मुझे क्यों पढ़ना चाहिए? अर्नव ने उसकी तरफ देखा, काम बट सीरियस। फर्क पड़ता है अभी,
और तुझे भी पड़ता है, बस तू मान नहीं रहा। अभिमान चुप। अर्नव सॉफ्ट बट फर्म। गलती उसकी है, पर हम उसके भाई हैं। अगर हम ही उसे छोड़ देंगे ना, तो वो और गलत डायरेक्शन में चला जाएगा। थोड़ी देर की साइलेंस के बाद अभिमान ने आंखें बंद की, एक डीप ब्रेथ ली। अभिमान स्लोली, फाइन, मैं बात करता हूं उससे। संजय का रूम। डोर नॉक। संजय ने इग्नोर किया। डोर खुला, अभिमान अंदर आया। कुछ सेकंड्स तक दोनों चुप। अभिमान ऑकवर्ड लेकिन ऑनेस्ट। सॉरी। संजय उसकी तरफ देखा, शॉक प्लस कंफ्यूजन। अभिमान गुस्से में ज्यादा बोल दिया, पर इसका मतलब ये नहीं कि मुझे फर्क नहीं पड़ता। रूम में साइलेंस, इमोशंस हैवी। अभिमान थोड़ा इमोशनल। तू जो भी डिसीजन ले, मैं तेरे अगेंस्ट नहीं हूं। बस तू सेफ रहे, बस वही चाहते हैं हम। संजय की आंखों में हल्का सा सॉफ्टनेस आया। तभी अर्नव भी डोर पर खड़ा दिखाई दिया। अर्नव काम, स्लाइट स्माइल। फैमिली में फाइट होती है, पर एंड में साथ ही रहना पड़ता है। संजय का ईगो धीरे धीरे मेल्ट होने लगा। वो आगे बढ़ा, पहले अभिमान को हक किया, फिर अर्नव को। संजय लो वॉइस में, सॉरी, मैं थोड़ा ज्यादा रिएक्ट कर गया। अर्नव लाइटली, थोड़ा नहीं, काफी ज्यादा। तीनों हल्की सी स्माइल शेयर करते हैं। टेंशन फाइनली ब्रेक हो जाती है। शादी के बाद के कुछ महीने घर में सब कुछ बिल्कुल ठीक लग रहा था। माया एक परफेक्ट बहू की तरह हर जिम्मेदारी निभा रही थी। सुबह सबसे पहले उठना, मीनम्मा के साथ किचन में हाथ बटाना, सबका ख्याल रखना। उसकी मुस्कान इतनी सच्ची लगती थी कि धीरे धीरे घर के सब लोग भी उसे एक्सेप्ट करने लगे थे। अर्नव और अभिमान, जो शुरू में उसे लेकर डाउटफुल थे, अब थोड़ा शांत हो गए थे। लेकिन मीनम्मा के दिल में एक हल्का सा खटक अब भी था। वो समझ नहीं पा रही थी क्यों, पर कुछ तो था जो सही नहीं लग रहा था। धीरे धीरे माया का असली रंग दिखना शुरू हुआ, पर सिर्फ उन लोगों के सामने जिनकी आवाज कोई नहीं सुनता था। घर के नौकर, काम करने आए हो या आराम करने? उसकी आवाज में अब वो प्यार नहीं, एक ठंडी सी सख्ती थी। छोटी छोटी बातों पर डांटना, बिना वजह टोकना। और जब कोई कुछ कहने की कोशिश करता तो उसकी आंखों में ऐसी सख्ती होती कि सामने वाला खुद ही चुप हो जाता। ये सब धीरे धीरे हो रहा था, इसलिए किसी और का ध्यान नहीं गया, पर मीनम्मा सब देख रही थी। एक दिन उन्होंने शांता को देखा, वही शांता जो इतने सालों से इस घर का हिस्सा थी। उसकी आंखों में आंसू थे। शांता, क्या हुआ? मीनम्मा ने प्यार से पूछा। शांता कुछ बोलने ही वाली थी, पर उसकी नजर माया पर पड़ गई और वो तुरंत चुप हो गई। उस पल मीनम्मा का दिल हल्का सा संग गया। अब उन्हें यकीन हो गया था, बात सिर्फ उनके शक की नहीं थी। रात को मीनम्मा ने हिम्मत करके संजय से बात की। संजय, मुझे माया का बिहेवियर नौकरों के साथ ठीक नहीं लग रहा। संजय ने तुरंत मना कर दिया। मीनम्मा, आप शायद गलत समझ रही हैं, माया ऐसी नहीं है। तभी माया वहां आ गई। उसने दोनों की बात सुन ली थी। मैंने क्या गलत किया मीनम्मा? उसकी आवाज में हल्का सा दुख था, इतना नेचुरल कि कोई भी पिघल जाए। मीनम्मा एक पल के लिए रुक गईं। मैं बस शांता को रोता देखा। माया ने सीधा शांता की तरफ देखा, एक ऐसी नजर जिसमें चुपचाप धमकी थी। फिर वो संजय की तरफ मुड़ गई। संजय, मैं कहना नहीं चाहती थी, पर शांता का बिहेवियर कुछ दिनों से ठीक नहीं है। उसने धीरे धीरे अपनी बात रखी। हर लफ्ज इतना संभाल कर बोला गया जैसे वो खुद ही हर्ट हो। मैं एडजस्ट कर रही थी, पर शायद मैं ही गलत हूं। और बस इतना ही काफी था। संजय ने बिना और सोचे फैसला सुना दिया। शांता कल से काम पर नहीं आएगी। शांता की आंखों में शौक था। मीनम्मा बिल्कुल चुप हो गईं। और माया, वो बिल्कुल शांत खड़ी थी, जैसे कुछ हुआ न हो। उस दिन के बाद ये सिलसिला रुका नहीं। एक एक करके पुराने नौकर या तो निकाल दिए गए या खुद ही छोड़कर चले गए। और हर बार वजह अलग होती थी, पर नतीजा एक ही। घर के सारे पुराने लोग खत्म हो गए। कुछ हफ्तों बाद घर में नए लोग आ गए, पर मीनम्मा को उनमें कुछ अजीब लगा। उनकी चाल, उनकी नज़र, उनका चुप रहना, सब कुछ अलग था। जैसे वो सिर्फ काम करने नहीं, नज़र रखने आए हों। एक शाम मीनम्मा मंदिर के पास खड़ी थीं। उन्होंने देखा एक नया नौकर फोन पर धीरे से किसी से बात कर रहा था। जैसे ही उसकी नज़र मीनम्मा पर पड़ी, वो तुरंत चुप हो गया। उस पल मीनम्मा का दिल जोर से धड़का। उन्होंने धीरे से खुद से कहा, ये घर धीरे धीरे बदल रहा है। और बैल्कनी में
माया खड़ी थी। हवा उसके बालों को हिला रही थी और उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान थी। अब घर सच में मेरा हो रहा है।